तो आज की क्लास में हम लोग मिसिंग वैल्यू सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज की हेल्प से। अब आपको मीन गिवन है 5 आइटम्स का 25। पहले तो मीन का फॉर्मूला होता क्या था, अगर आपको ध्यान हो मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। जैसे 5 आइटम्स है तो x1, x2, x3, x4, x5 जितनी आइटम होती थी उन सबको हम प्लस कर लेते थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं हमारे यहाँ पे 5, तो हम 5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। तो अब देखते हैं हमारे को मीन जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 25, तो ये मीन की बजाय तो हम 25 पुट कर देते हैं। अब 4 वैल्यूज गिवन है, फिफ्थ वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है 10, 25, 35, 40 और x5 को x5 ही रहने दो क्योंकि ये कैलकुलेट करना है। डिवाइड बाय 5, जो भी नंबर यहाँ पे डिवाइड में होता है इधर जाके क्या हो जाता है, वो नंबर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 125। ऐसे ही अगर आप इन सबका टोटल करते हो तो इन सबका टोटल आएगा आपका 110। प्लस में क्या है x5, यहाँ नंबर ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाला नंबर माइनस में। तो 125 में से 110 को माइनस कर दो, आपकी x5 की वैल्यू निकल कर आ गई। मतलब फिफ्थ आइटम का मीन हमारे का जो फिफ्थ आइटम थी वो निकल कर आ गई, जो कि कितनी है, कितना माइनस करके कितना आएगा 15। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ये, जो आपको ध्यान रखना है। फटाफट से जो फॉर्मूला लिखवा रही हूँ या तो इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो कि साइड बाय साइड आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। इसके अंदर आपने ये टर्म यूज करी, ये इसका मतलब है कंबाइंड मीन, मीन 1, 2 का। ठीक है, और अगली टर्म आपकी क्या यूज हुई, ये टर्म यूज हुई फर्स्ट का। तो मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हो। ऐसे ही सेक 2 होता ही है तो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल रहे होते, फर्स्ट की बजाय बस सेकेंड आ जाता। ठीक है, यहाँ पे n1 क्या है, n1 इज द नंबर ऑफ आइटम्स, n2 क्या है, n नंबर ऑफ आइटम्स, ये भी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की है। ऐसी n2 है तो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन की नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कैसे सॉल्व होगा ये। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है और इसका फॉर्मूला क्या था, इसमें n1 n2 तो क्लियरली पता लग रहे हैं। n1 होगा 80, n2 होगा 60। तो नीचे फॉर्मूले में 80 प्लस 60 तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब है n1 x1, n1 x1 कितना होगा, इसका मतलब क्या है x1 कितना गिवन है आपको, x मीन को बोलते हैं, ये मीन बार का साइन है ये। ठीक है, तो ये पहले का बार, ये दूसरे का हो गया। ठीक है, तो x1 मतलब मीन ऑफ फर्स्ट कितना गिवन है 12, ऐसे ही मीन ऑफ सेकेंड कितना गिवन है 20 गिवन है आपको। लेकिन आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, n1 मीन 1। तो n1 कितना है आपके पास 80 और मीन 1 कितना गिवन है आपके पास 12। तो आपको करना क्या है 80 इंटू 12 कर दो, फॉर्मूले में पुट करो 80 इंटू में 12 प्लस में ब्रैकेट जरूर लगाना। अगला देखो n2 कितना गिवन है 60 और x2 मतलब मीन 2 20। तो सॉल्व कर दोगे इसको, तो 80 इंटू 12 960 प्लस 1200 अपॉन में 80 प्लस 60 140। तो इसको सॉल्व करके आपका जो कंबाइंड मीन निकल कर आया वो आया 15.43। होप सो ये क्लियर होगा आपको कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका कंबाइंड मीन आप ट्राई करके मुझे कमेंट में आंसर बताओगे इसका कंबाइंड मीन क्या है। नेक्स्ट है आपका करेक्टेड मीन।
इसका फॉर्मूला है करेक्ट मीन निकालने का सिग्मा एक्स रॉन्ग वैल्यू प्लस में करेक्ट वैल्यू माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन में एन। ये आपका फॉर्मूला है किसका, करेक्ट मीन निकालने का। क्या है, रॉन्ग वैल्यू के साथ करेक्ट वैल्यू को प्लस कर दो, माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दो, अपॉन में एन। अब सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 52 kg। मतलब जो टोटल आपको मीन निकल कर आया वो कितना निकल कर आया होगा, 52। और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है टोटल, 25। वेट ऑफ ग्रुप टोटल बॉयज कितने दे रखे, 25 बॉयज दे रखे है। ठीक है, आगे बोल रखा है इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट वन वेट वॉज मिस रीड एज 45 kg। मतलब गलत वेट रीड कर लिया, कितना कर लिया, 45 kg इंस्टेड ऑफ 54 kg। एक्चुअल वेट कितना था, 54 kg था। तो करेक्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एक्स। क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है एन और मीन, नंबर ऑफ आइटम्स और मीन को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी गिवन है, 25 और मीन कितना गिवन है, 52। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 52 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टोटल कितना आ गया, 1300। फॉर्मूले में क्या था, क्या पुट करना था। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए जो आप ये 1300 निकल कर आया सिग्मा एक्स, इसमें से क्या माइनस कर दो, इनकरेक्ट आइटम कि क्या रीड करा गलत, 45 kg। तो माइनस क्या हो जाएगा, 45। एक्चुअल कितना था, 54 kg। तो 54 क्या हो जाएगा, प्लस। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, 1309। अब आपको निकालना क्या है, करेक्ट एवरेज हाइट। अब उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू प्लस में करेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय एन। उसमें पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। लास्ट जो आपका मेथड बचा है इस चैप्टर का, हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, बस ये जो लास्ट चैप्टर का टॉपिक बचा है ये है आपका वेटेड मीन। अब वेटेड मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आइटम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव वेट को। आइटम्स कितनी है और वेट कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकल कर आ जाएगा। और सिग्मा डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ वेट्स को। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज हमारे को आइटम्स गिवन है और वेट्स गिवन है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एक्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, डब्ल्यू एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 9 135, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 10 250, 30 इंटू 5 150, 35 इंटू 2 70। डब्ल्यू एक्स निकल कर आ गया, इसका टोटल कर दो, अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू का टोटल चाहिए, मतलब इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल हो गया सिग्मा डब्ल्यू का 36, इसका टोटल करोगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स 745 आएगा टोटल करने के बाद। तो मतलब फॉर्मूले में बस आपको पुट करना है 745 अपॉन में 36। सॉल्व कर दो इसको, 20.69। ये आपका क्या निकल कर आ गया, वेटेड मीन निकल कर आ गया। दैट्स इट फॉर योर चैप्टर। बहुत इजी कंसेप्ट था, इसका भी क्वेश्चन मैं आपको एक दे रही हूँ, ट्राई करके मुझे कमेंट में आंसर बताना क्या आंसर होगा।